जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्लास्टिक प्रोफेशन वाला पे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ आज एक अनोखे टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ। ये एक ऐसी टॉपिक है जो आपके सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अहम रोल अदा करती है। आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं या फिर कहीं पे वर्क करने से पहले न कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी मशीन पे अगर आप वर्क कर रहे हैं या एक ऐसी प्लेस पे आप वर्क कर रहे हैं जहाँ पे हज़ार्ड्स हो सकते हैं। तो उन हज़ार्ड्स को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए जो जो वहाँ पे मार्ग इंडिकेट किए जाते हैं, उसके बारे में आज का हमारा चर्चा का विषय होगा। ये जो हमारा चर्चा का विषय होगा कि जो हज़ार्ड्स के इंडिकेशन होते हैं, यानी कि जो जो भी वहाँ पे सेफ्टी से रिलेटेड जो भी हज़ार्ड्स दिए गए हैं, उन हज़ार्ड्स की जो इंडिकेशन होती है, यानी कि जो उसकी साइन होती है, उस साइन के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा के विषय में हम शामिल करेंगे और हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि कौन-कौन सी सेफ्टी साइन वहाँ पे इंडिकेशन दी गई है। यानी कि कौन सी हज़ार्ड्स है और हज़ार्ड्स अलग-अलग इसमें सेफ्टी साइन क्या-क्या हैं। जिसके लिए अगर जैसे कि कल वाले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चर्चा किया था और आप लोगों के साथ डिस्कशन वहाँ पे हुई थी मेरी कि उसमें सबसे पहले हम हज़ार्ड्स को आइडेंटिफ़ाई करते हैं। तो हम हज़ार्ड्स को आइडेंटिफ़ाई कैसे कर पाएँगे? जब हम उस साइन को पहचानेंगे। तो इसके लिए ये हमारा चर्चा का जो आज का टॉपिक है, ये हज़ार्ड्स आइडेंटिफ़िकेशन का है। यानी कि ये जो सेफ्टी साइन अगर आप लोग कह लें या फिर जो भी रीज़न हो सकते हैं, उसके आइडेंटिफ़िकेशन का जो साइन होता है, उस पे हमारी आज का चर्चा का विषय होगा। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके आपके वहाँ मशीन पे या फिर जहाँ भी आप वर्क कर रहे हैं, तो उस प्लेस पे जहाँ जहाँ भी ऐसी इंडिकेशन आपको देखने को मिलती है, दैट मीन्स कि इस इंडिकेशन का यह मतलब होता है कि उस प्लेस पे हाई वोल्टेज है। जब आपकी मशीन या फिर सीएनसी, वीएमसी या फिर आपके प्लास्टिक इंडस्ट्री की इंजेक्शन मोल्डिंग या एक्सट्रूजन जहाँ भी उसकी इलेक्ट्रिकल पैनल दी होती है, उस इलेक्ट्रिकल पैनल के पास आप लोग देखेंगे कि ऐसे ट्रायंगल में एक साइन देखने को आपको मिलेगी। इस साइन का मतलब होता है कि हाई वोल्टेज उस प्लेस पे जो वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पैनल रखी हुई है, उस इलेक्ट्रिक पैनल में वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आप इस साइन को कहीं पे देखें तो आई होप कि ये चीज़ आप लोग समझ जाएँगे कि उस प्लेस पे वोल्टेज ज़्यादा है। अभी नेक्स्ट साइन देखते हैं। जैसे कि अगर इस तरह के साइन आप लोग देखेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे ये साइन लगाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बैटरी चार्जिंग एरिया, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अलग-अलग प्लेस डिसाइड होता है, हर वर्क के लिए अलग प्लेस डिसाइड होता है। तो जब हर वर्क के लिए अलग प्लेस डिसाइड होता है तो वहाँ पे जो बैटरी चार्जिंग एरिया होती है, वहाँ पे एक ऐसे बैटरी की साइन प्लस और माइनस दे करके ऐसी साइन वहाँ लगी होती है। हाई रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, जहाँ पे एक्सप्लोजन होने का चांसेस होता है, उस प्लेस पे ऐसे इंडिकेशन दिया जाता है ऐसे साइन लगा करके। या फिर जहाँ से जिस जगह पे आप केमिकल वगैरह से बर्न हो सकते हैं, उस जगह पे ऐसी साइन बोर्ड लगाई जाती है। अगर कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे हज़ार्ड्स है, यानी कि आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं, उस जगह पे ऐसी साइन इंडिकेट की जाती है। ट्रायंगल में ये आप लोग देख सकते हैं कि ऐसी साइन वहाँ पे इंडिकेट की जाती है। अगर ये साइन कहीं पे है तो आप लोग इस चीज़ को समझ जाएँ कि वहाँ पे हज़ार्ड्स है। यहाँ पे जो ये जो साइन आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट एड बॉक्स की साइन होती है। जैसे कि आप लोग मान लीजिए अगर गल्फ़ कंट्रियों में वर्क कर रहे हैं तो या फिर ये साइन आप जहाँ पे देखेंगे, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को समझ जाएँगे कि ये जो साइन है, ये फर्स्ट एड बॉक्स की साइन है, यानी कि आपके नियर अबाउट ही फर्स्ट एड बॉक्स रखा गया है। क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइज़ेशन में वर्क करते हैं, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बनते हैं और जब एक्सीडेंट होते हैं, तो या सिर्फ़ ऑर्गेनाइज़ेशन में ही नहीं, आपके घर पे भी अगर आप लोग कोई वर्क कर रहे हैं, तो आपके घर पे फर्स्ट एड किट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फर्स्ट एड किट के बारे में चर्चा करूँगा कि फर्स्ट एड किट में क्या-क्या होना चाहिए, कैसे फर्स्ट एड दी जाती है, इन सब के बारे में धीरे-धीरे जब मैं वीडियो कंटिन्यू करता रहूँगा, तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि ये वाली जो होती है, ये सारे इमरजेंसी के बारे में आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये वाला साइन इस साइन का मतलब ये होता है कि ये एग्ज़िट गेट है, यानी कि देखिए एक आदमी यहाँ पे दौड़ के भाग रहा है, यानी कि गेट से निकल रहा है। तो ये अगर साइन कहीं आपके ऑर्गनाइज़ेशन में लगी है, तो इस साइन का मतलब होता है कि वो एग्ज़िट गेट है। फ्रेंड्स, थोड़ा हम जल्दी देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर ऐसे साइन आपको कहीं देखने को मिल रहा है तो इस साइन का मतलब होता है कि वहाँ पे गार्बेज बिन है, यानी कि वहाँ पे गार्बेज बिन रखा गया है। आप लोग वहाँ पे कूड़ा जो भी होता है वो उस जगह पे फेंकें। ये अगर साइन देखने को मिलती है तो ये साइन मतलब आप कचरा नहीं फैलाएँगे, नो लिटरिंग, यानी कि उस जगह पे आप कचरा नहीं करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपको कचरा कहीं करना ही नहीं चाहिए और गवर्नमेंट की जो पहल है स्वच्छता को लेकर के, बहुत ही अहम रोल अदा कर रही है ये पहल। जिसकी वजह से हमारे देश की सुरक्षा, समृद्धि और हमारे देश की स्वच्छता को इंडिकेट हो रही है। ये वाला जो साइन है फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया, फिजिकल हज़ार्ड्स। ये फिजिकल हज़ार्ड्स में यहाँ देख सकते हैं कि ये अगर आदमी के
कान में यानी कि नॉइज़ को लेकर के यहाँ हज़ार्ड्स है। ये वाला जो साइन है, इस साइन का मतलब है कि रेडिएशन, उस प्लेस पे पर्टिकुलर उस प्लेस पे रेडिएशन है। तो इस ये दोनों अगर साइन कहीं पे मिलते हैं देखने के लिए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे नॉइज़ है और यहाँ पे रेडिएशन है। ये ऐसे ही अगर साइन आपको कहीं देखने को मिले, तो इस साइन का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे जो भी पेडेस्ट्रियन इंडिकेट की गई है, उसको फॉलो करते हुए आपको आगे यानी कि वॉकिंग करना है। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अगर आप लोग कहीं पे ऐसी इंडिकेशन देखने को मिल रहा है, आपको ऐसी इंडिकेशन अगर देखने को मिल रहा है, तो इस इंडिकेशन का मतलब होता है कि वो जो सरफेस है, वो सरफेस हॉट है, उसको आप छुएंगे तो जल सकते हैं। तो इस इंडिकेशन का मतलब होता है कि हॉट सरफेस, उस जगह वो जो सरफेस है वो हॉट है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि बैटरी रूम होती है, और बैटरी रूम में जो भी वहाँ पे डेंजरस साइन इंडिकेट किए जाते हैं, ये केमिकल से रिलेटेड मैं दिखाया। वहाँ पे अगर आपको स्मोकिंग स्मोकिंग ज़ोन नहीं है, तो यहाँ देख सकते हैं कि एक सिगार बर्न हो रहा है और इसको कट किया गया है। दैट मीन्स कि वो स्मोकिंग ज़ोन नहीं है। आपको वहाँ सिगार, सिगरेट या फिर आग नहीं जलानी है। इस साइन का मतलब, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल में यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लगा है, यानी कि 24 आवर सर्विलेंस का मतलब ये हुआ कि आप लोग 24 आवर कैमरे के नज़र में हैं, आप लोग के गतिविधियों को वहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। तो इस साइन को कहीं भी आप लोग देखें, तो आपके तुरंत दिमाग में ये आना चाहिए कि इस साइन का मतलब ये है कि हमारे वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और सीसीटीवी कैमरे के हम नज़र में हैं, तो अपने गतिविधियों को वहाँ पे कंट्रोल करें। एक ये नेक्स्ट साइन को जहाँ पे आप देखेंगे कि हाई प्रेशर की वजह से अगर इंजरी होने का चांस है, तो उस जगह पे ऐसी साइन बनी हुई रहेगी। ये सभी साइन आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी मशीनों पे देखने को मिलते हैं। अगर आप एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, तो ये साइन देखने को मिलेंगे। जितने भी साइन हम आप लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं, ये सभी साइन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हम जिसमें मैं जॉब कर रहा हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन में पूरी साइन देखने को मिलती है। जिसमें मैंडेटरी जो साइन होती हैं, जो होनी ही चाहिए, जैसे कि ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक आदमी दौड़ते हुए गिर गया है, यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप स्लिप हो सकते हैं। ये स्लीपिंग का साइन होता है कि यहाँ पे आप स्लिप हो सकते हैं, गिर सकते हैं। जैसे कि स्लीपिंग में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ग्रेविटी से रिलेटेड जो होते हैं, जैसे फॉल का साइन ये होता है, ट्रैपिंग का साइन जहाँ पे टकरा के आप गिर सकते हैं, वहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है, उसकी साइन ये होती है। स्लिप, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया, उसकी साइन ये होती है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट का कोई चीज़ आपके ऊपर गिर सकता है उस प्लेस पे, तो उसकी साइन ऐसी बनी होती है। ये सभी जो साइन हैं, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलते होंगे कहीं न कहीं, बट आप लोग इसको फोकस नहीं करते हैं। जैसा कि मैं पहले बताया कि बैटरी चार्जिंग एरिया का ऐसा साइन बना होता है। जो मैंडेटरी होता है, मैंडेटरी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जैसा कि वॉश योर हैंड, अगर ऐसे जहाँ पे हैंड वॉश स्टेशन है, जहाँ भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ऐसी साइन से इंडिकेशन बनी रहती है। इसका मतलब ये होता है कि आप उस जगह पे अपने हैंड को वॉश कर सकते हैं। अगर कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी साइन देखने को मिलती है, जो इलेक्ट्रिकल पैनल के आसपास बेसिकली देखने को मिलती है, तो इस साइन का मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो जो प्लेस है, वो उस प्लेस से आपको स्पेसिफिक डिस्टेंस आपको वहाँ पे मेंटेन रखनी है। जैसा कि देख सकते हैं, एरिया इन फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल, ये एक इलेक्ट्रिकल पैनल है और इसके आसपास की स्पेसिफिक एरिया है, मस्ट बी केप्ट क्लियर फॉर 36 इंचेस। जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल पैनल रखी हुई है, उस इलेक्ट्रिकल पैनल से आपकी 36 इंच की डिस्टेंस मेंटेन है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पैनल में चांस बनते हैं, कभी शॉर्ट सर्किट हो गई, आग लग गई, तो उस प्लेस पे आपको ये चांस बनते हैं, और ये चीज़ इंडिके मैंडेटरी होती है, जो आपको मेंटेन करना होता है। जैसा कि मैं आप लोगों को पीछे दिखा चुका कि ट्रैपिंग हज़ार्ड्स अगर वहाँ है, तो यहाँ पे एक बंदा गिर रहा है, तो इसकी साइन ये होती है। ये मैंडेटरी में आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रोटेक्शन, रेसिप्रोकेटरी प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होता है, जो जिसकी साइन ये होती है, पूरी फेस शील्ड होती है, फेस शील्ड ग्लास आते हैं, उनको अपने चेहरे पे लगाना होता है। फिर स्मोकिंग ज़ोन में, जहाँ भी आप लोग देखेंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसी जो जहाँ भी स्मोकिंग ज़ोन है, स्मोकिंग जहाँ पे अलाउ है स्मोक करना, उस एरिया पे ऐसी इंडिकेशन बनी रहेगी, और ये सभी इंडिकेशन, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये सभी इंडिकेशन सेम कलर से बनी रहेगी। कलर चेंज नहीं होंगे, कलर सेम रहेंगे उनके। स्मोकिंग एरिया में ऐसी इंडिकेशन आपको ग्रीन सिग्नल के साथ बनी हुई देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये साइन है कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि एक बंदा गॉगल पहना हुआ है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ आकर के टकरा के आपको लग सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की ये साइन बनी होती है। अभी मैंडेटरी में आता है कि क्लीन वैक्स स्प्रे गन गन्स एक्सटर्नली एंड इंटरनली एट वंस इन अ वीक। जो भी आपके वहाँ जो स्प्रे गन है, यानी कि
ये वाली जो साइन बनी होती है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके वहाँ स्प्रे गन है या वैक्स जो क्लीनिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको सप्ताह में 1 बार उस जगह पे क्लीन करना होता है। इसके बारे में आप लोगों के साथ मैं चर्चा किया ही फर्स्ट एड का जो होता है। मैंडेटरी में रेसिप मैंडेटरी में एक आपका प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग भी आता है, जिसमें ये कपड़ा होता है जो प्रोटेक्टिव क्लॉथ होता है। आप पर्टिकुलर अगर या फिर मेडिकल में आप देखेंगे सिज़ेरियन वगैरह, जैसे कि हम लोग फूड ग्रेड प्रोडक्ट बनाते हैं, तो फूड ग्रेड प्रोडक्ट बनाते हैं तो हाइजीन हमें फुल्ली हाइजीन मेंटेन करना होता है। तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए हम पूरी पीपीई में रहते हैं, यानी कि हमारा पूरा क्लॉथ भी अलग रहता है। पीपीई पूरी हम पीपीई किट पहने हुए होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, वो हमारे प्रोडक्ट की हाइजीन मेंटेन रहती है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर सेफ्टी को फॉलो करते हुए बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है आपको। जिसमें आप लोग देख सकते हैं ये फोर्कलिफ्ट ट्रक ऑपरेटिंग एरिया, यानी कि जो फोर्कलिफ्ट आपके वहाँ जो फोर्कलिफ्ट है जो पार्ट मूवमेंट कराने के लिए यूज की जाती है, तो उसके मूवमेंट की जो एरिया होती है वहाँ पे जो साइन ऐसी साइन आपको देखने को मिलेगी। एक बंदा फोर्कलिफ्ट पे बैठा हुआ है और ये ऑपरेट करा रहा है। एक ऐसी साइन अगर आपको देखने को मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि लुक बोथ वेज, यानी कि आप दोनों रास्ते को देखें, दोनों प्लेस को अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं तो दोनों रास्ते को देखें। अगर ऐसी साइन आपको देखने को मिल रही है तो वॉचिंग फॉर मूविंग व्हीकल, उस जगह पे जो आपकी व्हीकल की मूवमेंट हो रही है उस मूवमेंट को देखना है आपको। उसके बाद यानी कि इस साइन का मतलब है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे व्हीकल मूवमेंट हो रहे होंगे। ये आपके साथ बताया है कि फेस शील्ड रिक्वायर्ड होती है जिस प्लेस पे, वहाँ पे ये साइन मैंडेटरी में कंसीडर किया जाता है कि जहाँ भी फेस शील्ड रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे ये साइन आपको देखने को मिलेगा। हज़ार्ड्स में अगेन हज़ार्ड्स में आर्क फ्लैश, इलेक्ट्रिकल शॉक और बर्न एंड डेथ की ये जो साइन बनी होती है आपको इलेक्ट्रिकल पैनल पे देखने को मिलेगी। ये अगर ऐसी साइन आपको देखने को मिल रही है तो इसका मतलब ये हुआ है कि कट, वहाँ आपको कट लगा है। जैसे आप जा रहे हैं तो वहाँ आपको कट लग सकता है, या फिर ट्रक बाई कोई चीज़ गिर सकती है, या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आके टकरा सकता है, हाई प्रेशर के साथ एक्सप्लोजन हो सकता है वहाँ पे आपके साथ। अगर ऐसी साइन आपको देखने को मिलेगी तो ऑल सिलेंडर एंड कैप मस्ट बी सिक्योर्ड, यानी कि जो भी आपके वहाँ सिलेंडर यूज़ किए गए हैं, जो भी सिलेंडर रखे गए हैं पर्टिकुलर प्लेस प्लेस पे, वो सिक्योरली रखे गए हैं, यानी कि वो प्रॉपर वे में रखे गए हैं। जहाँ पे रखे जाते हैं वहाँ पे आपको ऐसी साइन देखने को मिलती है। ये जो साइन है, इस साइन का मतलब होता है कि लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट में रिजल्ट इन इंजरी। जहाँ भी ये साइन आपको देखने को मिल रहा है, इस साइन का मतलब ये हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हैवी है, बट आपकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो आप उठा नहीं सकते हैं। दैट मीन्स कि वो आपको इंजर, यानी कि वो आपको इंजरी प्रोवाइड कर सकती है। तो इसके वजह से ये जो साइन लगी होती है तो वहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए अपनी लिफ्टिंग कैपेसिटी को लेकर के। ऐसी साइन अगर आपको देखने को मिल रही है तो ऐसी साइन इलेक्ट्रिकल शॉक या फिर इलेक्ट्रिकल की वजह से, हाई वोल्टेज की वजह से अगर आप जल जा रहे हैं तो उस जल सकते हैं, उस जगह पे ऐसी साइन देखने को मिलती है जो डेंजर में आती है। इमरजेंसी एग्जिट की ये साइन होती है, कई जगह आप लोगों को ऐसी इमरजेंसी एग्जिट की साइन देखने को मिलेगी। जैसा कि मैं आप लोगों के साथ ही स्टार्टिंग से ही चर्चा करता आया कि कुछ जो साइन थे वो इमरजेंसी साइन थे, कुछ जो साइन थे मैंडेटरी साइन थे, और कुछ जो साइन थे जो आपके साथ कॉशन के साइन थे, जिनमें वो आपको होना ही चाहिए, आपको उसके प्रति अवेयर होना चाहिए। जैसे कि अभी चलते हैं देखते हैं एक-एक। ये जो वाटर की साइन है, वाटर की साइन जिस पॉइंट पे आप लोग ये देखेंगे तो उस पॉइंट पे क्या है कि वहाँ पे पानी पीने योग्य है, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट है। वार्निंग साइन में ऐसी वार्निंग सेफ्टी साइन ऐसी हज़ार्ड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया होता है। इमरजेंसी के बारे में भी मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर चुका। क्वेश्चन के बारे में, मैन वर्किंग जहाँ पे आदमी वर्क कर रहे हैं वहाँ भी ये साइन लगा देते हैं। मैंडेटरी में जो आता है कि सेफ्टी फुटवियर रिक्वायर्ड, जहाँ पे ये साइन आप लोग देखेंगे, इस साइन का ये मतलब है कि उस पर्टिकुलर वर्क एरिया में जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे फुट फुट रिक्वायर्ड है, बिना शूज़ के आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप आएँगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि फूड फूड सेफ्टी के सारे रूल्स को फॉलो करती है, जिसकी वजह से हमें शू कवर दिया जाता है और शू कवर डाल करके फिर आप क्लीन एरिया में एंट्री करेंगे। इस तरह की अगर साइन आपको देखने को मिल रही है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो इसका मतलब ये है कि फ्लेमेबल लिक्विड जो जहाँ पे आग लग सकती है, कुछ ऐसे लिक्विड हैं जो फ्लेमेबल लिक्विड हैं वो उस प्लेस पे रखे हुए हैं या फिर उस जगह पे हैं, तो उसका ये साइन आपको वहाँ पे लगी हुई देखने को मिलेगी। जैसे कि हॉट सरफेस अगर है तो हॉट सरफेस के बारे में आप लोग के साथ मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। यहाँ पे नो कार वॉशिंग अलाउड, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर ऐसे प्लेस रहेंगे जहाँ पे कार की वॉशिंग अलाउ नहीं रहेगी, तो उस जगह पे ऐसी साइन आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट एड किट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक और बहुत ही अच्छी पॉइंट देखने को मिलती है कि असेंबली पॉइंट,
जब आप असेंबली पॉइंट के पास जाते हैं, जो इमरजेंसी में कंसीडर की जाती है, जब आप असेंबली पॉइंट के पास जाते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की साइन आपको देखने को मिलती है कि यहाँ पे चारों दिशाओं से एक 4 तीर आते हैं और एक पर्टिकुलर जगह पे आदमी इकट्ठा किए जाते हैं। जब भी आपके कभी ऑर्गेनाइज़ेशन में इमरजेंसी होता है, तो उस इमरजेंसी के दौरान ये असेंबली पॉइंट पे सभी लोगों को आके इकट्ठा होना होता है, जिससे वो एक सेफ प्लेस होता है और आदमी उस प्लेस पे जाकर के सेफ हो जाता है। इमरजेंसी एग्ज़िट के बारे में जैसा कि आप लोग के साथ में डिस्कशन किया ही कि इमरजेंसी एग्ज़िट ऐसे उसकी साइन बनी होती है। ये प्रोटेक्टिंग आप लोग के साथ चर्चा किए हैं। केमिकल स्टोरेज एरिया, जो जहाँ भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो केमिकल आपके कंपनी में जो भी केमिकल यूज़ हो रहे हैं, उनको स्टोर करने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होता है। उस पर्टिकुलर प्लेस को इंडिकेट करने के लिए जो हमारी साइन होती है, वो ऐसी होती है, जिसको हम केमिकल स्टोरेज एरिया के नाम से जानते हैं। ये जो साइन होती है, ये सेफ स्पीड लिमिट होती है। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब गाड़ियों का मूवमेंट होता है, तो वहाँ पे ये साइन इंडिकेट की जाते हैं, ऐसे साइन कि आप लोग की मैक्सिमम स्पीड जो हो सकती है, वो इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो सकती है। तो इसके लिए हमें जो हमारी सेफ्टी साइन होती है, ये स्पीड लिमिट की सेफ्टी साइन होती है। जिसमें नेक्स्ट में आप लोग देख सकते हैं कि ये वाली जो साइन है, ये हाई प्रेशर की साइन है, यानी कि हाई प्रेशर के वजह से जहाँ पे इंजरी हो सकती है, उस जगह पे ऐसी साइन से इंडिकेशन की जाती है। ये हाउसकीपिंग की है, जैसे कि मैं 5S के भी बारे में बताया, 5S के बारे में जब चर्चा किया, वहाँ भी हाउसकीपिंग के बारे में बताया। जब भी आप वर्क कर रहे हैं, जब आप अपना जॉब वर्क कर रहे हैं, तो करने के बाद वहाँ की हाउसकीपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद ही बनती है, क्योंकि वर्क तो आप ही हैं, तो हाउसकीपिंग तो आपको ही करना चाहिए। बट क्या है कि लोग नहीं करते हैं, तो उसके लिए जो इंडिकेशन होती है नॉर्मली हाउसकीपिंग के लिए कि कोई चीज़ उठाइए, पर्टिकुलर प्लेस पे रखिए, कचरा मत फैलाइए, अपने एरिया को क्लीन रखिए, उसकी ऐसी इंडिकेशन होती है, इस तरह की साइन से बनी होती है। इमरजेंसी एग्ज़िट के बारे में आप लोग जाने, इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड्स के बारे में आप लोग को मैं बता चुका हूँ। ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में, ये स्पीड लिमिट के बारे में। एक ऐसी साइन आपको ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगी, क्योंकि हर एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे साइन एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। जो इमरजेंसी में कंसीडर किया जाता है, बट ग्रीन कलर दिया जाता है इसको। ये जो इंडिकेशन होती है, ये आई वॉश स्टेशन होती है। जैसे कि आपकी आँख में अचानक से कोई चीज़ पड़ गई, तो ये ख़ास करके ये केमिकल रूम के बाहर ही लगी होती है, और ये एवरी पॉइंट पे जहाँ भी हज़ार्ड्स देखने को मिलते हैं, ये एवरी पॉइंट पे लगी होती है, क्योंकि जैसे ही कोई चीज़ आपकी आँख में पड़ा, तो ये आई वॉश स्टेशन होता है और पर्टिकुलर उस वॉश स्टेशन पे ये साइन यूज़ की जाती है। अगर आपकी आँखों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हुई है, तो तुरंत आप लोग अपने आई को वॉश करें। इसके लिए ये साइन यहाँ पे दी जाती है। जैसा कि फॉलिंग को लेकर के आपको मैं बताया ही कि ये जितने भी साइन हैं, ये सब फॉलिंग के साइन हैं। ये एक और साइन आपको देखने को मिलेगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जब कभी आप अपने वेयरहाउस में या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में मूवमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये साइन फ्रंट में ही देखने को मिलती है कि आपको अपने हेड को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि सारी पूरा सीपीयू ही हमारा हेड है, तो हमें हेड को प्रोटेक्ट करना है। तो हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी साइन आपको देखने को मिलेगी, जिस जगह पे आप एंट्री कर रहे हैं, उस जगह पे आपको कैप लगा के ही जाना है। विदाउट सेफ्टी कैप आप नहीं जाएंगे उस जगह पे, सेफ्टी हेलमेट आप नहीं जाएंगे उस जगह पे। जैसा कि ये आप लोग देख सकते हैं, सेफ्टी रिफ्लेक्टिव वेस्ट रिक्वायर्ड। जो सेफ्टी रिफ्लेक्टिव वेस्ट होता है, उसकी जो साइन होती है, उसकी साइन ये है, यानी कि वहाँ पे आप लोग वो सेफ्टी रिफ्लेक्टिव वेस्ट पहन के ही जाएंगे। एक ये साइन आपको ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगी, खास करके जब से कोविड आया है, तब से इस साइन का प्रचलन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। ये जहाँ पे साइन आपको देखने को मिलती है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे डस्ट एरिया है, और डस्ट एरिया में आपको मास्क लगाना होता है, कि उस पर्टिकुलर प्लेस पे आप विदाउट मास्क नहीं जाएँगे, डस्ट एरिया में मास्क लगाएँगे। जैसे कि हमारे प्लास्टिक इंडस्ट्री में हम लोग तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए मास्क लगाते हैं, बट अगर आप लोग जाएँगे पिगमेंट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डस्ट होता है, और उस डस्ट से बचने के लिए हमें फेस मास्क लगाना होता है। एक ये जो साइन होती है मैंडेटरी में, इस साइन को भी कंसीडर किया जाता है, जिसमें आपके आँखों पे गॉगल लगाना होता है, जो आई प्रोटेक्शन का ये साइन होता है। ये जहाँ भी साइन आपको देखने को मिले, इस जगह का मतलब ये होता है, इस साइन का, कि उस जगह पे आपको अपने आई को प्रोटेक्ट करना है, अपने आई को बचाना होता है। कई जगह आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का साइन देखने को मिलेगा। इस साइन का मतलब ये होता है कि वहाँ पे अंडरग्राउंड केबल गई है। जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल को लेकर के आप लोगों को बताया, तो इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड्स को लेकर के, तो वहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अंडरग्राउंड केबल भी गई है, वहाँ उस जगह पे भी ये साइन दी जाती है। अगर इस तरह का साइन आपको देखने को मिलता है, तो इस साइन का मतलब होता है कि इमरजेंसी शावर। अगर किसी इमरजेंसी परिस्थिति में
आपको देखने को मिलेगा कि उस जगह पे शावर है, जिस जगह पे इमरजेंसी शावर आप यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे ऐसे साइन लगे हुए, साइन बोर्ड पे ऐसे साइन लगे हुए आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो होता है कि हैंड प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड, इस तरह का साइन जो जिसमें ग्लव्स देख सकते हैं, इस तरह का साइन अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में या पर्टिकुलर कहीं भी देखने को मिलता है, तो ये क्या है कि हैंड के प्रोटेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, यानी कि आपके हाथों की सुरक्षा के लिए। अगर आप हाइजीनिक प्रोडक्ट को टच करेंगे तो उस टाइम भी आपको हैंड ग्लव्स पहनना होगा। हैंड ग्लव्स नहीं पहनेंगे तो वहाँ पे क्या है कि हाइजीन मेंटेन नहीं रहेगा और आपके जो हाथ की वायरस हैं वो उस प्रोडक्ट पे चिपक जाएंगे, जो आने वाले टाइम में फूड ग्रेड प्रोडक्ट जब हम फील करेंगे तो उनके साथ वो रिएक्ट करेंगे और इन फ्यूचर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आई होप फ्रेंड्स कि ये जो हमारे सेफ्टी साइन पे रिलेटेड वीडियो था, इस पे आप लोगों को सेफ्टी साइन एक-एक जो मैं दिखाया स्लाइड वाइज़, ये आप लोगों को समझ में आई होगी। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं पूरा एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इंडस्ट्री की सारी नॉलेज प्रोवाइड करूँगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।